तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल ओटाको हनुमान में आपका स्वागत है। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये चेन के पाल्म अटैक से उस ओल्ड मैन को चोट लगी होती है और वो ये चेन से कहता है, क्या तुम पे पॉइजन ने असर नहीं किया। तभी ये चेन कहता है, असर किया, लेकिन किसे पता था मेरा ट्रू फायर उसे भी रिफाइन कर लेगा। और वो ओल्ड मैन वहीं गिर कर मर जाता है। उसके बाद ये चेन एक गुफा में चला जाता है। ये चेन ने उस ओल्ड मैन की स्पेस पॉकेट भी ले लिया होता है और खुश होते हुए कहता है कि इस बूढ़े के पास तो काफ़ी अच्छा माल है। स्पिरिट एलिक्सर और 500 से ज़्यादा स्पिरिट स्टोन्स और इतने सारे पॉइजन्स में इन्हें ज़रूर इस्तेमाल करूंगा। ये बूढ़ा तो काफ़ी मालदार पार्टी रहा। तभी उसे एक बुक मिलता है। वो उसे देखने लग जाता है। उसे देख के कहता है, कितना अजीब है। उस बुक का नाम बिस्टियल हार्ट फ्यूरी होता है। तभी ये चंद सोचता है, आखिर वो चीज़ मिल ही गई जो मुझे चाहिए थी। और वो उसे पढ़ने लग जाता है। उस बुक में बीस्ट के टेक्निक्स होते हैं। उसमें कुछ बीस्ट के शैडो भी दिखाए जाते हैं। ये चैन हंसते हुए बुक को पढ़ के कहता है कि ये जादू है, क्या ये सच में जादू ही है। और ये चैन बुक को बंद करके खुश होकर सोचता है, मेरे पास अब एक और ट्रेजर है। उसके बाद ये चैन बीस्ट के अटैक्स को प्रैक्टिस करने लग जाता है, जिसमें वो इविल वुल्फ कैच कैच रैबिट टाइगर पाव स्ट्रेंथ ग्रेट एप एजिलिटी। उसके बाद ये चैन सांस छोड़ते हुए कहता है, इसने तो मुझे थका दिया। तभी ये चैन को की नज़र ऊपर पड़ती है और वो एक लड़की होती है जो उड़ के किसी से भाग रही होती है। ये चैन उसे देख के सोचता है, वो इट्स रियल। और उसका मन में वो अपने मन में कहता है, रोज ऑफ मॉन्क स्पिरिचुअल रियलम या ह्यूमंस उड़ना उड़ना चाहते हैं तो उन्हें स्पिरिट स्पिरिट बीस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और झांग यांग सेक्ट के स्टूडेंट्स उड़ने के लिए फ्लाइंग स्वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। स्पिरिचुअल रियलम में पहुंचने के अलावा वो डिवाइन पावर से भी डिवाइन रेनबो को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो वर्ड सोल रियलम में एंटर कर लेते हैं तो उन्हें स्पिरिट स्वॉर्ड या डिवाइन रेनबो की ज़रूरत नहीं होती। वो खुद से उड़ पाते हैं। और वो लड़की को देखकर ब्लश करने लग जाता है और वो सोचता है कि वो बहुत सुंदर है। उस लड़की को चोट लगी होती है और कोई उसका पीछा कर रहा होता है। और उसे देख लेते हैं। वो तीन लोग होते हैं। ये चिन्ह तभी उनको देख लेता है और कहता है, कोई उसका पीछा कर रहा है। और वो सोचता है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे इन सब में नहीं पड़ना। तभी वो लड़की ये चिन्ह के पीछे लैंड करती है। ये चिन्ह ये देख लेता है। ये चिन्ह जैसे पीछे मुड़ता है तभी वो आवाज़ आती है, तुम कहाँ छुप रही हो, बाहर आओ। ये चिन्ह और वो लड़की एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर ये चिन्ह उस लड़की से कहता है, यहीं रहो और कोई आवाज़ मत करना। और वो बाहर जाता है। वहाँ तीन बंदे होते हैं और वो उन बंदों से कहता है, आप तीनों एल्डर्स को मेरा ग्रीटिंग। मैं एक आम सा बंदा हूँ जो यहाँ से गुजर रहा था। तभी उसमें से एक बंदा कहता है, क्या तुमने क्या तुमने किसी को यहाँ से जाते हुए देखा, मुझे सच सच जवाब देना। ये चैन कहता है, वो शायद उस तरफ गया है। तब वही बंदा ये चैन से कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तुम्हें बहुत भयानक मौत दूंगा। उनमें से दूसरा बंदा कहता है, वो बुरी तरह घायल है और उसे एफ्रोडीसियाक भी दिया गया है। वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, चलो जल्दी करें और हम उसे वापस ले जाएंगे तो फिर फर्स्ट प्रिंस बहुत खुश होंगे। और फिर वो चले जाते हैं। तभी वो लड़की बाहर आ जाती है और ये चैन सोचता है, थैंक गॉड वो चले गए। उस लड़की पे अब एफ्रोडिसियक के असर के वजह से उसका मुंह लाल था और उसे चोट भी लगी हुई थी। वो वहाँ बेहोश होकर गिरने लगती है। तभी ये चैन उसे जाकर पकड़ लेता है और कहता है, आराम से। उस लड़की को पकड़ने की वजह से ये चैन का मुंह उस लड़की के करीब होता है और ये चैन ब्लश करने लग जाता है और उसे लेके बैठ जाता है। उसके बाद हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है। उस लड़की को गर्मी लग रही होती है तो ये चैन उसे शांत करने के लिए अपनी एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र करता है। वो लड़की ये चैन से कहती है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। वो ये कहती है तो ये चैन उससे पूछता है, क्या सीनियर आप जागी हुई हैं। वो लड़की पीछे मुड़कर ये चैन को देख के ब्लश करने लग जाती है। उसके साथ साथ लिपट जाती है और ये चैन कहता है, सीनियर ये आप क्या। तभी वो लड़की उसे किस कर लेती है तो ये चैन सोचता है, ये आप एफ्रोडीसियक जो इसे दिया गया है उसका असर है। तभी ये चैन उसे दूर कर देता है। वो लड़की ये चैन को पटक कर उस पर बैठ जाती है। ये चैन सोचता है, मेरा दिल कह रहा है, इसे करने से मना कर रहा है, लेकिन मेरी बॉडी इसके लिए तैयार है। वो लड़की गहरी गहरी सांसें ले रही होती है। उसके बाद क्या हुआ आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो। उसके बाद हमें हैंग यूएस एक्ट का स्पिरिचुअल हाउट गार्डन का सीन दिखाया जाता है। जाओ लोग अपने कुछ साथियों के साथ आके ओल्ड मैन को मार रहा होता है और कहता है, बूढ़े उस हरामजादे को हमारे हवाले कर दो। ओल्ड मैन कहते हैं, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ से चला गया हुआ है। और उन्होंने उस छोटे बच्चे को भी पेड़ पे बांध कर लटकाया हुआ था। और
ओल्डमैन से झाओलोंग कहता है वो डिवाइन इनकारनेशन भी कहाँ है, उसे भी हमारे हवाले कर दो। ओल्डमैन उनसे कहते हैं मेरे पास कोई डिवाइन इनकारनेशंस नहीं है। तभी झाओलुंग अपने साथी को कहता है ये तब तक नहीं मुंह खोलेगा जब तक इसकी अच्छे से धुलाई ना हो जाए और इसे तब तक मारो जब तक ये मुंह नहीं खोल देता। वो बच्चे पेड़ पर लटका रो रहा था। उसके बाद हम बीस्ट फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की एजेंट से कहती है मैं तुम्हें मार दूंगी। वो एनर्जी वाले हाथ से एजेंट को गले से पकड़ा होता है। एजेंट कहता है तुम ये क्या कर रही हो, वो तुम ही थी जिसने मेरे साथ वो सब किया। और वो लड़की एजेंट को उसी गुफा में फेंक कर चली जाती है। तभी ये चेन के माइंड में आवाज़ आती है जल्दी बाहर आओ और मेरी मदद करो। ये चेन बाहर की तरफ देखता है। वो तीनों एल्डर्स जो उस लड़की का पीछा कर रहे थे वो उस लड़की पर हमला कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है चूलिंग तुम बेकार में ही इतना छटपटा रही हो और हमें अब उस लड़की का नाम बताया गया है। तभी चूलिंग कहती है जिसने मेरे खिलाफ साजिश रची है उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और उन पे हमला कर देते। तभी उनमें से एक एल्डर उस पे हमला करते हुए कहता है कि तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ रही हो। उनमें से एक एल्डर कहता है कि हैंगयूए सेक्ट की तरफ से मुझे कुछ पावरफुल ऑरा आते हुए महसूस हो रहे हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। चूलिंग को दिखाते हैं उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। तभी एक लड़की अपने साथियों के साथ उड़ते हुए आती है जो हैंगयू सेक्ट से होती है, जिसका नाम चूजुआंग होता है। और वो आगे चूलिंग को गिरने से पकड़ लेती है। वो कहती है तुम चूलिंग तुम्हें तो चोट लगी है। चूलिंग कहती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एल्डर सिस्टर। वो उनसे कहती है बिग ब्रदर्स मुझे कोई काम है, आप यहाँ से चले जाओ और मेरे पीछे भी मत आना। और वो ब्लश होते हुए मन में सोचती है लिटिल रास्कल, देखना मैं अब तुमसे कैसे बदला लेती हूँ। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ गाइस हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।